Hello students, this is Amar Kumar and I am welcoming you to my YouTube channel Study Point Ask Me, है ना। ये है मेरा चैनल Study Point Ask Me। जो स्टूडेंट्स न्यू हैं मैं कहूँगा कि वो YouTube पर जाए, मेरे चैनल को टाइप करे, मेरे चैनल को ओपन करे और उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को है ना प्रेस कर दे। और जो स्टूडेंट्स पुराने हैं मैं उनसे भी ये अपील करूँगा कि मेरे इस चैनल को प्रमोट कीजिए, वो दूसरे जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उन तक मेरे चैनल को पहुंचाने में मेरी मदद कीजिए, ताकि मैं उन तक जो भी नॉलेज है, जो भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू देयर स्टडी आई वांट टू डिलीवर टू देम। और इसमें आप भी सिर्फ मेरी मदद कर सकते हो। मैं अपने पिछले वीडियोस में आप लोगों को बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम किस तरह से प्रूफ किया जाता है वो मैंने आपको समझाया। और मैं आज के इस वीडियो से मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। दिस इज फ्रॉम द चैप्टर ट्रायंगल ऑफ क्लास 10th एंड द थ्योरम नंबर इज 6.2। आज मैं आपको, आप एनसीईआरटी बुक में आप देखोगे दिस इज द थ्योरम नंबर 6.2। लास्ट मैंने आपको बताया था थ्योरम नंबर 6.1 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक ऑफ क्लास 10th। तो स्टूडेंट्स आप मेरे आज के इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, हर एक पॉइंट्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस ट्रायंगल चैप्टर्स को अगर आप सही तरीके से बनाना चाहते हो, समझना चाहते हो, ठीक है। मैथ्स जो है वो देखिए रटने का काम नहीं होता है, वो समझने का काम होता है। अगर आप एक बार समझ गए, उसके बेसिक चीज़ों को समझ गए, उसके कॉन्सेप्ट को समझ गए, देन आई एम हियर टू से दैट मैथ इज़ अ वेरी इजी सब्जेक्ट। ठीक है, बहुत ही इजी सब्जेक्ट हो जाएगा अगर आप फार्मूलाज को, बेसिक्स को, है ना, जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी थ्योरम्स हैं, जो भी प्रॉपर्टीज़ है, अगर आप उसको अच्छे से कमांड करते हैं तो मैथ्स आपके लिए बिल्कुल खिलवाड़ लगेगा, खिलौने की तरह हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में आप लोगों को थेल्स थ्योरम, प्रोपोर्शनैलिटी, इसको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को करके बताया प्रूफ। आज मैं उसी को, है ना, उसके कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम को आपको बताने जा रहा हूँ। तो स्टूडेंट इसको आइए चलिए देखते हैं कैसे इसको प्रूफ किया जाए। तो आइए स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ थ्योरम नंबर 6.2 which is also be called as the converse of Thales theorem या converse of BPT, converse of based proportionality theorem। मैंने लास्ट वीडियो में आपको थेल्स थ्योरम प्रूफ करके बताया, आज मैं आपको ये प्रूफ करूँगा अगला 6.2 थ्योरम। क्या बोल रहा है देखिए, कह रहा है कि इफ़ अ लाइन डिवाइडेड एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, अगर कोई लाइन ट्राइंगल के दो साइड्स को डिवाइड करता है इन द सेम रेशियो, सेम रेशियो मतलब कि AD by DB इज इक्वल टू AE by EC, देन तब लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो ये जो DE होगा ना स्टूडेंट, ये BC के पैरेलल होगा, ये हमें प्रूफ करना है। थेल्स थ्योरम में क्या था, DE BC के पैरेलल था और हमें प्रूफ करना था AD by DB इज इक्वल टू AE by EC। लेकिन इसमें कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम में हमें प्रूफ करना है कि क्या DE BC के पैरेलल है या नहीं। अगर वो, है ना, सेम रेशियो में दोनों साइड्स डिवाइडेड हैं तो क्या ये लाइन पैरेलल्स हैं या नहीं, ये प्रूफ करना है। तो जैसे कि मैंने बताया, सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे गिवन से। गिवन, तो गिवन में लिखेंगे ट्रायंगल ABC। सबसे पहले तो क्या है, हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC। उसके बाद क्या लिखेंगे, अ लाइन DE, अ लाइन DE इंटरसेक्टिंग AB, इंटरसेक्टिंग AB in D, in D and AC in E such that कि AD by DB is equal to AE by EC। इतना हमारे पास गिवन के रूप में दिया हुआ है। अब क्या करना है, लिखना है टू
प्रूव। ठीक है, तो हमें प्रूफ में क्या लिखना है, डी ई इज पैरेलल टू बी सी, यही प्रूफ करना है स्टूडेंट्स। तो हमें यहाँ पर हमारे पास क्या है प्रूफ करने के लिए, डी ई इज पैरेलल टू बी सी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे प्रूफ करने के लिए क्या है, डी ई इज पैरेलल टू बी सी। अब हम लोग यहाँ पर शुरू करेंगे प्रूफ। तो प्रूफ में सबसे पहले लिखेंगे, मान लेते हैं, लेट डी ई इज नॉट पैरेलल टू बी सी, है ना। यहाँ थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट लगाएंगे, अलग तरीके से इसको देखेंगे समझेंगे। यहाँ मान लेते हैं सपोज़ कि डी ई जो है वो बी सी के पैरेलल नहीं है। नहीं अगर है तो क्या करेंगे, देन सपोज़, अब यहाँ पर सपोज़ करना है कि डी एफ इज़ पैरेलल टू बी सी। तो हमने एक लाइन ड्रॉ करना है यहाँ, ठीक है, और नाम दे दिया F। अब मान लेते हैं कि ये DF जो है वो BC के क्या है, पैरेलल है। तो अगर ये पैरेलल है तो थेल्स थ्योरम क्या बोलता है, थेल्स थ्योरम कहता है AD बाई DB इज इक्वल टू AF बाई FC। ठीक है, लिखेंगे बाई थेल्स थ्योरम ब्रैकेट में, और इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट, मान लिया कि डी ई पैरेलल नहीं है तो एक लाइन ले लेंगे डी एफ, और डी एफ को हम सपोज करेंगे कि वो पैरेलल है। और अगर डी एफ पैरेलल है तो ये सेम रेशियो में कैसे बटेगा, तो ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए एफ बाई एफ सी। ठीक है, अब देखिए, बट लेकिन ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ये गिवन था क्वेश्चन में। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ए डी बाई डी बी ए एफ बाई एफ सी के इक्वल है, और ए डी बाई डी बी ए ई बाई ई सी के इक्वल है। तो दोनों इक्वेशन से अगर देखा जाए तो ए एफ बाई एफ सी जो है, क्या वो ए ई बाई ई सी के इक्वल होगा, बिल्कुल होगा। लिख लेते हैं ए एफ बाई एफ सी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्या करना है ना स्टूडेंट्स, लिखेंगे एडिंग वन बोथ साइड, बोथ साइड, दोनों साइड में 1 ऐड कर दो। तो ये हो गया ए एफ बाई एफ सी प्लस 1 इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी प्लस 1। अब यहाँ एलसीएम करना है, तो एलसीएम जब करेंगे तो क्या होगा, इधर हो गया हमारे पास एफ सी, है ना, एफ सी हो गया एलसीएम, तो ये हो जाएगा ए एफ प्लस एफ सी। यहाँ लिखेंगे ए एफ प्लस एफ सी इजकल टू, और इधर एलसीएम के रूप में हमारे पास क्या है, ई सी, तो ये हो जाएगा ई सी। तो ऊपर में क्या लिखेंगे, ए ई प्लस ई सी। तो इसको कीजिए ए ई प्लस ई सी। ठीक है, अब आइए यहाँ पर, तो ए एफ प्लस एफ सी क्या हो गया, ए सी हुआ। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ए सी बाई एफ सी, और ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी क्या हो गया, अगेन ए सी बाई ई सी। तो ए सी बाई एफ सी इज इक्वल टू ए सी बाई ई सी। तो इससे हमें मिलेगा एफ सी इज इक्वल टू ई सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना स्टूडेंट
तो ये ए सी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, अब जब ये कट जाएगा तो हमें एफ सी इज इक्वल टू ई सी। तो यहाँ आप देखोगे सी जो है वो कॉमन है दोनों में, तो यहाँ सी तो कॉमन हो गया। यहाँ आप लिख सकते हो इस जगह पर कि सी इज़ कॉमन, सी क्या है, कॉमन। अब दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन, ये तभी पॉसिबल होगा जब एफ ई कोइंसाइड करेगा, है ना। सोचिए एफ सी इज इक्वल टू ई सी, इज इट पॉसिबल, पॉसिबल हो सकता है। कैसे पॉसिबल होगा, जब एफ सी और ई सी जो होंगे कोइंसाइड करेंगे। कोइंसाइड का करने का कहने का मतलब हो गया एक दूसरे को ओवरलैप कर देंगे, तभी जा कर के ये एफ सी इज इक्वल टू ई सी जो है वो पॉसिबल हो सकता है। बट लेकिन ठीक है, यहाँ पर इक्वेशन 1 2 हो गया। आप चाहो तो इसको इक्वेशन 3 मान सकते हो, ठीक है। लेकिन डी एफ इज़ पैरेलल टू बी सी, ये हमने सपोज किया था ना, यहाँ पे देखिए सपोज किया था ना हमने, है ना। सपोज डी एफ इज़ पैरेलल टू बी सी, तो अब इसको कर दो आप इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है स्टूडेंट। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 डी ई इज पैरेलल टू बी सी, प्रूफ्ड। ठीक है, समझ में आ गया स्टूडेंट। एक बार फिर से देखते हैं, हमारे पास क्या था, क्वेश्चन बोला कि अगर कोई एक लाइन डिवाइड करती है किसी दो साइड ऑफ द ट्रायंगल को, है ना, सेम रेशियो में, तो ये जो लाइन है वो थर्ड लाइन ऑफ द ट्रायंगल पैरेलल होगी। गिवन में हमने लिखा ए बी सी एक ट्रायंगल है, लाइन डी ई जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है ए बी को डी पर और ए सी को ई पर, तो ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। ठीक है, प्रूफ करना है डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी। लेट प्रूफ में माना कि डी ई जो है वो पैरेलल नहीं है। जब ये पैरेलल नहीं है तो हमने एक अलग लाइन कंस्ट्रक्शन से कर लिया, डी एफ सपोज किया कि ये क्या है, पैरेलल है। अब ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए एफ बाई एफ सी, अगर जब इसको पैरेलल माना तो ए डी बाई डी बी इजकल टू ए एफ बाई एफ सी हो जाएगा थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग, फर्स्ट इक्वेशन माना। और ए डी बाई डी बी इजकल टू ए ई बाई ई सी ऑलरेडी गिवन इन क्वेश्चन, तो दोनों इक्वेशन से हमारे पास मिलके आए ए एफ बाई एफ सी इजकल टू ए ई बाई ई सी। हमने क्या किया, दोनों में 1 ऐड कर दिया, एलसीएम लिया जब हमने यहाँ, तो ए एफ प्लस एफ सी बाई एफ सी और ए ई प्लस ई सी बाई ई सी, तो ए एफ प्लस एफ सी हो गया ए सी बाई एफ सी, और इधर ए ई प्लस ई सी हो गया ए सी बाई ए सी। अगर हम लोग यहाँ काट देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई के दौरान, तो एफ सी इजकल टू ई सी हो गया, जहाँ सी जो है वो क्या है, कॉमन है। अब दिस इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन, ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब एफ ई कोइंसाइड करेंगे, एक दूसरे पर ओवरलैप करेंगे। इसको माना थर्ड इक्वेशन, और डी एफ इज पैरेलल टू बी सी, ये हमने सपोज किया था, तो इसको मान लेते हैं फोर्थ इक्वेशन। तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन ये साबित हो जाता है कि डी ई जो है वो बी सी के पैरेलल है। तो ये आपने देखा स्टूडेंट किस तरह से मैंने कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम को आपको प्रूफ करके बताया। आप इसको बहुत इजी तरीके से समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट ये देखा आपने कि किस तरह से मैंने आज आप लोगों को कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम समझाया, बताया। ठीक है, आई होप मेरे बताए गए एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ को मैंने बहुत ही बेहतर तरीके से, है ना, टाइम लेकर, समय लेकर आपको समझाया है, आपको बताया है। और मैं उम्मीद के साथ ये कहता हूँ कि आप बिल्कुल भी, है ना, अब कोई प्रॉब्लम नहीं रह गया है इस थ्योरम को लेकर, एकदम भी कोई प्रॉब्लम नहीं रह गया। मेरे दिमाग में, मेरे मन में
इतना सा भी डाउट नहीं है, मैं पूरे 100 नहीं 200% श्योर हूँ कि आप मेरे पिछले वीडियोस में बताए गए बीपीटी थ्योरम और आज के बताए गए कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम आप एकदम क्लियर हो चुका होगा। तो स्टूडेंट्स, आई जस्ट एट द लास्ट आई वांट टू से दैट प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, दोज हु आर न्यू एंड दोज हु आर ओल्ड, जो पुराने हैं पहले से मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, बी कंटिन्यू विथ माई चैनल, मेरे चैनल से कंटिन्यू जुड़े रहिए, मेरे वीडियोस को वॉच कीजिए, उसको है ना ट्रांसफ़र कीजिए, उससे प्रमोट करने में मेरी मदद कीजिए टू द न्यू स्टूडेंट्स आल्सो। So at the end, I just want to say that in my upcoming videos there would be some more interesting facts, more interesting topics or points will be there. Till then students, remain healthy and fit, and thanks for watching my this video.